सबसे पहले सिवाज साहब, ये रूसी सीनेटर की तरफ से जो धमकी सीधे सीधे अमेरिका के लिए सामने आई है, इसमें कितना दम आपको नजर आता है? सिर्फ बताया जा रहा है, जताया जा रहा है, या फिर आने वाले वक्त में अगर ऐसा होता है, अमेरिका एक कदम आगे बढ़ाता है, तो एक्शन भी नजर आएगा? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, हुआ क्या है, अभी तक जो अमेरिका और जो नेटो कंट्री थे वो डिफेंसिव हथियार दे रहे थे। वो इसका मतलब कि किसी तरीके से यूक्रेन अपनी डिफेंस कर सके, जैसे आपके जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल थी, स्टिंजर शोल्डर फायर्ड एयरक्राफ्ट मिसाइल थी, या आपके जो स्विच ब्लेड थे। मगर अब इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है, ऑफेंसिव हथियार। इसका मतलब कि अब जो लड़ाई है लंबे रूट पे जा सकती है और रूस के ऊपर भी हमला कर सकती है यूक्रेन की फौज। इसी प्रकार जो हिमरास है, हाईली मोबाइल आरटी रॉकेट सिस्टम, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर, इसके अलावा बस्तबंद गाड़ियां, उसके बाद एंटी मिसाइल सिस्टम, उसके बाद उन्हें टैंक और हेलीकॉप्टर भी दिए। इससे होगा क्या, ये लड़ाई बढ़ेगी। मगर यह भी सच्चाई है, डोनबास के इलाके में जो लड़ाई हो रही है वो घमसान चल रही है, और उसमें अमेरिका ने ये यकीन किया यूक्रेन को ये हथियार देके कि इतना आसान नहीं होगा रूस के लिए लॉन्सक और डोनसक का एरिया लेना, जो कि बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से जो उड़ीसा और खरोसन जो कि एक पोर्ट हैं, उनके लिए RBS 17 और जो आपने नेपट्यून मिसाइल दी है, एंटी शिप मिसाइल, वो भी बहुत कामयाब रहेंगी। तो मेरा मतलब यह है कि जो रूस सोच रहा था कि डोनबास के इलाके ईस्ट यूक्रेन को ईस्टर्न क्रेसेंट बढ़ा के हम बफर जोन बना लेंगे, वो इतनी जल्दी होने वाला नहीं लग रहा। वो इतनी जल्दी होता हुआ नजर नहीं आता है। ऑगस्टीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑगस्टीन साहब, ये बताइए, यूक्रेन जो ये बार बार डिमांड कर रहा है और अमेरिका राजी नजर आ रहा है कि लॉन्ग रेंज हथियार से लैस किया जाए यूक्रेन को, ये लॉन्ग रेंज हथियार चाहिए क्यों यूक्रेन को? अगर रूसी सेना का मुकाबला करना है यूक्रेन की धरती पर रहकर, तो फिर तो इसकी जरूरत नहीं है। आशंका यह जताई जा रही है कि अगर यह हथियार मिले तो आने वाले वक्त में घिरने के बाद जेलेंस्की रूस पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो उसका अंजाम क्या होगा, यह हम और आप जानते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज किया है। आप मेरा बैकग्राउंड अगर ध्यान से देखेंगे जी, मेरे ठीक सर के ऊपर से एक लाल एरो जा रहा है, वो है जो M142 हाइमार्स का आपने जिक्र किया, जिसका रेंज है 480 किलोमीटर। यूक्रेन में मिसाइल जो है या रॉकेट है, मॉस्को तक टारगेट कर सकता है, पुतिन के गिरेबान तक जा सकता है और पुतिन को टारगेट कर सकता है। ये समझिए आप, ये जो अगर ये प्रतिक्रिया रशिया की तरफ से आया है तो क्यों आया, और इसीलिए मैंने इस तरफ से मैंने ये जो इधर एक रेंज भी लगाया हुआ, देखिए 480 किलोमीटर का एक रेंज भी है। फुल फ्रेम दिखा दीजिए। तो सुमी एरिया से लेके आप पुतिन को उड़ा सकते हैं इस मिसाइल से। 480 किलोमीटर मजाक नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विच इज पोर्टेबल थ्रू C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो जो आया है प्रतिक्रिया, आप बिल्कुल आपने इसको अच्छे से कैप्चर किया। मैंने भी इसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा है। जी। दिस मूव, ये जो मूव है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ पूरे के पूरे यूरोप को धकेल रहा है, और इसकी चपेट में एशिया, इंडिया, ये सारे लोग आने वाले। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग, हमारे जैसे न्यूट्रल कंट्रीज भी प्रेस कि ये जल्दी से जल्दी ये वॉर तो आपस में खत्म हो जाए, और ऐसा ना हो, आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, अमेरिका ऐसा ना करे। इसके लिए क्या किया जा सकता है, किस लेवल पर कोशिशें हो रही हैं और क्या कोशिशें की जानी चाहिए? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।